उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले है। जी हां, जालंधर से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत जीत गए हैं। हमीरपुर में बीजेपी उम्मीदवार अब आगे हैं। पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, अब 7 राज्यों की बाकी 12 विधानसभा सीटों पर गिनती जा रही है। 12 अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सीट का परिणाम तो आ गया है 13 में से, और रुझानों में इंडिया गठबंधन को बंपर बढ़त फिलहाल दिख रही है। पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। हालांकि देखिए, उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पर भी कांग्रेस आगे है। तमिलनाडु में डीएमके आगे है। 13 में से सिर्फ 2 ही सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार बढ़ाते हैं। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है, तुरंत का अपडेट आपको यह दे दे कि एक भी सीट पर फिलहाल बीजेपी आगे नहीं है। यह अभी की जानकारी है। 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय जुड़ चुके हैं। असीम बस्सी जालंधर पंजाब से, जबकि अंकित शर्मा देहरादून उत्तराखंड से। इस वक्त हम सबसे पहले कहां चलते हैं हम इस वक्त असीम बस्ती के पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां से जीत चुकी है जालंधर से। आम आदमी पार्टी की यह जीत क्या संकेत है और किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पहले तो यह दिखा दीजिए तस्वीरें। आपके यहां से आवाज आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जालंधर वेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बाइपोल था आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने 37,325 वोटों से इलेक्शन को जीता है। और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वो खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और ये माहौल है यहाँ पर जालंधर वेस्ट में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी वो लोकसभा में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सिर्फ 3 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने 13 में से, और उसके बाद ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन था उनके लिए। और उनको लगता था कि अगर यहाँ से हम जीतेंगे तो एक मोमेंटम जो खिसक गया था वो मोमेंटम वापस आ जाएगा। और आगे भी 4 बाई इलेक्शन ड्यू हैं। और यहाँ पर तस्वीरें जालंधर वेस्ट में जीत की, खुशी की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में 92 सीटों के साथ, और उसके बाद अब ये बाईपोल आया है, और वही उसी तरह की खुशी जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के चेहरे पर है, जिनको लगता है कि अब ये मोमेंटम उनके पास आएगा और 2027 इसके बाद एक बड़ा टेस्ट आएगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि लोकसभा में जालंधर कांग्रेस जीती थी, जो कांग्रेस थी वो पे और बहुत पीछे। जनता ने सबक सिखाया। जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। और दूसरी बात ये है कि जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है, और जनता को पंजाब में भगवंत मान साहब का काम पसंद आ रहा है। सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, उत्साहित हैं आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं। असीम, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप दिखाइए तस्वीरें जरा और जानकारी दीजिए। एक सवाल साथ में ये भी जोड़ देता हूं कि यहां जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो 3रे नंबर पर हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो 2। तो पंजाब के जालंधर में अगर बीजेपी दूसरे नंबर पर आती है लोकसभा में कांग्रेस को पछाड़कर इस उपचुनाव में, तो इसके क्या मायने? जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ही लोकसभा सीट, जो जालंधर लोकसभा सीट है, वो चरणजीत चन्नी ने जीती, कांग्रेस ने जीती, 2.25 लाख से जीती। और जालंधर वेस्ट में भी कांग्रेस ने लीड किया था। लेकिन अब जो नतीजा आया उसमें कांग्रेस नंबर 3 पे चली गई, बीजेपी नंबर 1 पे आ गई, और आम आदमी पार्टी जो है वो 37,000 से जीती। सो कांग्रेस के लिए भी अच्छे साइंस नहीं है कि लोकसभा जीतने के बाद सडनली जो स्लिप किया 3रे नंबर पर, सडनली स्लिप किया। और अब आप देख सकते हैं बीजेपी थोड़ा सा गेन महसूस करेगी, लेकिन जिस तरह का जोर लगाना चाहा था नहीं लगाया। लेकिन वही है, 2022 में शीतल अंगुराल आम आदमी पार्टी के टिकट से यहाँ से जीते थे, बीजेपी में शामिल हुए, जिसके कारण ये यहाँ पर इलेक्शन हुआ और शीतल अंगुराल अब दूसरे नंबर पर आए और आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर आई। लेकिन कांग्रेस के लिए सोल सर्चिंग है कि अभी कुछ टाइम पहले ही, लगभग 1 महीना पहले ही उन्होंने ये सीट जीती थी, जालंधर की लोकसभा सीट, और अब विधानसभा सीट में यहाँ पर 3रे नंबर पर खिसक गए हैं। ये एक सोल सर्चिंग है और आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल बहुत बड़ा बूस्ट है कि वो ये सीट जीत गए हैं। और आगे अब 4 जो बाई इलेक्शन ड्यू हैं उसके लिए उनको लगेगा कि मोमेंटम उनकी तरफ आ गया है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। असीम, दोबारा आपका रुख करेंगे। अब जरा उत्तराखंड में क्या हालचाल है इसको जान लेते हैं, वहां के समीकरण क्या कहते हैं, और ये जानकारी देंगे देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित शर्मा। अंकित, उत्तराखंड की जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव चल रहे हैं वो कौन कौन सी है और वहां पर अभी क्या स्थिति है?
आशुतोष, मंगलौर और बद्रीनाथ बाईपोल्स की काउंटिंग इस समय चल रही है और मंगलौर में लगभग 6 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस जो है 8000 वोटों के आसपास से जीत रही है और बद्रीनाथ बाईपोल्स की बात करें तो वहां पर 1677 वोट से कांग्रेस के लखपत सिंह भटोला जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जो है मंगलौर से लीड में है, दूसरे नंबर पे बसपा है और तीसरे नंबर पे भाजपा है। भाजपा को महज 4000 वोट पड़े हैं, वहीं कांग्रेस को अभी तक 21000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं और बसपा जो है वो नजदीक की टक्कर दे रही है क्योंकि हमेशा से ये बसपा का स्ट्रांग होल्ड रहा है और क्योंकि बसपा के लगातार वोट श्रिंक होते जा रहे हैं तो इस बार जो है लगता है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिला है। वहीं बाहरी और लोकल कैंडिडेट की इसमें लड़ाई थी। बाहरी कैंडिडेट को भाजपा ने इसमें यहाँ पर उतारा था। कई आरोप लगे थे करतार सिंह भड़ाना पर जो हरियाणा से आए थे और भाजपा के कैंडिडेट यहाँ बने थे और वायलेंस भी हुआ चुनाव वाले दिन और करतार सिंह भड़ाना पर भी आरोप लगे कि उन्होंने वायलेंस को इंस्टिगेट किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वायलेंस को इंस्टिगेट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बाहरी और जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं उसको खास माना जाता है। भू कानून और तमाम तरह के जो बिंदु मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं उसको देखते हुए, बाहरी कैंडिडेट को देखते हुए लोग किस तरह से वोट करते हैं। अभी 6ठा राउंड हुआ है, 4 राउंड बाकी हैं और देखना होगा कि आखिर तक क्या जो कांग्रेस है वो लीड लेके जाती है। वहीं बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो इसमें राजेंद्र भंडारी वर्सेस राजेंद्र भंडारी ही चुनाव चल रहा है क्योंकि कांग्रेस में जब राजेंद्र भंडारी थे तो उन्होंने जोशीमठ का मुद्दा उठाया था, लोगों के साथ धरने पर बैठे थे। वही राजेंद्र भंडारी बीजेपी में चले गए तो लोगों को एक धोखा जैसा लगा। अब देखते हैं उसमें लोग किस तरह से वोट दे रहे हैं और 10वें राउंड तक क्या राजेंद्र भंडारी जो है लखपत सिंह भटोला को हरा पाते हैं या नहीं, ये लास्ट राउंड बताएगा। फिलहाल चलिए नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आते हैं आपके पास अंकित। बिल्कुल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल कोलकाता में अब हम रुक करेंगे। यहां से सुराग्नि रॉय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लगता है बारिश भी हो रही है, छाता लिए हुए हैं सुराग्नि। सुराग्नि, राजनीतिक माहौल क्या है? टीएमसी जानकारी मिल रही है कि उनके कैंडिडेट्स हर जगह आगे चल रहे हैं। देखिए, मौसम जो है वो धूप भी है, बारिश भी है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। लेकिन पोल्स का रिजल्ट जो आ रहा है आशुतोष कंफ्यूजिंग नहीं है। हाँ। एक ही तरीके का रिजल्ट आ रहा है जैसे 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एक तृणमूल के तरफ एक स्विंग देखी गई थी, वही देखा जा रहा है 2024 के इन बाई पोल्स में। चारों के चारों सीट तृणमूल कांग्रेस अच्छी खासी नंबर्स से लीड कर रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है कि मानिकतला तो उनका था ही, 2021 में वही जीते थे, फिर जो एमएलए थे वो गुजर गए, फिर इसीलिए बाईपोल वहां पे हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रायगंज और रानाघाट दक्षिण के बारे में, जहां पे 2024 में भी तृणमूल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को ही अच्छी खासी लीड मिली थी अगर आप असेंबली सेगमेंट के हिसाब से देखें। लेकिन यहां पर भी तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो 2021 में बीजेपी के उम्मीदवार बने थे और जीते भी थे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और तृणमूल में आ गए, लोकसभा का चुनाव लड़े भी, वो लोग लीड कर रहे हैं। तो इस पूरे अगर इसको समराइज किया जाए तो अभी तक 5 से 7 राउंड इन चारों में हो चुका है और हर सीट पे तृणमूल कांग्रेस की बढ़त जो है वो 15,000 के आसपास है और कई राउंड्स है आशुतोष, लेकिन लीड जो है अच्छी खासी लीड बना चुकी है तृणमूल कांग्रेस। और जिस हिसाब से ये जा रहा है, लगता तो यही है कि तृणमूल इन चारों के चारों सीटों को जीत जाएगी। ठीक है।